नमस्कार। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज चुनाव का महापर्व पूरे बिहार में चल रहा है। करीब 121 विधानसभा में 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। 45,341 बूथ पर आज वोट डाला जा रहा है और करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता अपने आज मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है, करीब 12:30 बजे के करीब तक मात्र 27.36% मतदान पूरे बिहार में संपन्न हुआ है। और जो स्थिति सुबह में देखने को मिली, हालांकि सुबह में मतदान केंद्रों पर काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह भीड़ कम होती जा रही है। लोग आराम से आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जो है वोटिंग भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 4.5 लाख सुरक्षा बल यानी कि 1500 से अधिक कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में लगाया गया है। हर मतदान केंद्र पर जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। हमारे साथ हमारे सिवान के जिला संवाददाता प्रमोद रंजन जी मौजूद हैं। प्रमोद जी से हम जानेंगे कि सिवान की क्या स्थिति है। सिवान की क्या स्थिति है, अभी तक कितना % मतदान हुआ है? देखिए, अब जहाँ तक अभी मुझे जो जानकारी मिली है, लगभग 27% मतदान यहाँ हो चुका है। और रही बात, आप जब सिवान की बात करेंगे तो सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा में लगभग 24 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और उसके लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा 908 मतदान केंद्र बनाए 2908 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे जिले में 2908 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 76 प्रत्याशियों के भाग का फैसला आज होगा। उसमें से जो विजयी घोषित होंगे, 76 आदमी के भाग का फैसला होगा। उसके लिए पूरा प्रशासन द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं का सुबह रुझान ज़्यादा था, हालांकि थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ी है, अभी थोड़ी सी धीमी गति हुई है, लेकिन अनुमान ये जरूर लगाया जाता है कि जिस तरह 27% अभी तक मतदान हो गया है, यह 50 से ऊपर जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछला बार भी जो चुनाव हुए और उसके पिछले भी चुनाव हुए, 50 से 60% के बीच में ही जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बढ़ेगा या इसी के बीच में रहेगा? नहीं, मतदान 50% से तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें संतोष जी एक अहम जानकारी ये है कि सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र सीट हैं, लेकिन 2 सीट जो सिवान जिले का है वो हॉट सीट है। एक सिवान सदर और एक बड़हरिया रघुनाथपुर। सिवान सदर इसलिए हॉट सीट है कि यहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके अपोजिट में आरजेडी से एक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, इसलिए ये हॉट सीट बना हुआ है। दूसरा हॉट सीट बनने का कारण ये है कि रघुनाथपुर का जो हॉट सीट है वो वहाँ इसलिए हॉट सीट बना हुआ है कि वहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरुद्ध में जेडीयू के विकास कुमार सिंह जीसू चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए वो भी पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर चर्चा का विषय है। आपने देखा होगा कि बीच में जो बड़े बड़े राजनेता भी आए, उन्होंने भी उस सीट को चर्चा में रखा कि वहाँ ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। इसलिए ये 2 सीट जो सिवान जिले में है वो हॉट सीट बना हुआ है और सबकी निगाहें मतगणना के 14 नवंबर को उस पर होगी कि इसका परिणाम क्या होता है। एक चीज़ प्रमोद जी हमको समझाइए, क्योंकि यहाँ में माले का भी वर्चस्व रहा है, माले भी कभी पीछे नहीं रहा, तो इस बार माले का क्या पोजीशन है? देखिए, माले की जो बात आप कर रहे हैं, तो माले सिवान जिले में 3 सीटों पर लड़ रहा है। एक जीरादेई है, एक दरौली है और दूसरा दरौंदा है। तो पूर्व में जो रिजल्ट आए थे वो जीरादेई और दरौली माले के पक्ष में गया था। हालांकि दरौंदा में पिछले चुनाव में वहाँ माले चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछड़ गया था। इस बार फिर माले ने उसी उम्मीदवार को फिर भेजा है, अमरनाथ यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं व्यास सिंह, जो करणजीत सिंह व्यास सिंह हैं बीजेपी से, उनसे लड़ाई है। तो माले वहाँ भी अपना टक्कर दे रहा है, लेकिन 2 सीट तो पहले से उसके पास रिजर्व था, लेकिन वहाँ भी लोग जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ भी कांटे की लड़ाई है। बिहार में जिस तरीके से मुद्दा की बात हम करें तो विकास इस बार गौण हो गया था। पलायन और रोजगार, एक जो बेरोजगारी है और जो यहाँ से पलायन है, एक मुद्दा बना था। प्रमोद जी, हम जानना चाहेंगे कि बिहार के जो ये मुद्दे तैर रहे थे, क्या सिवान में यही मुद्दा कायम रहा कि अलग हट के कोई मुद्दा यहाँ सिवान में चुनाव लड़ने के बीच मतदाताओं या जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके बीच आया?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आप मुद्दा उठा कर ला रहे हैं, निश्चित रूप से पलायन, बेरोजगारी, ये तो मुद्दा है ही। और इस मुद्दे को जहाँ विपक्ष भुनाना चाहता है, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जब से हम सरकार में हैं, वो बहुत सारी ये समस्याओं का समाधान हो गया है। अब देखना है कि जो मतदाता हैं वो कितना प्रभावित किससे होते हैं और उनके द्वारा किसको मत दिया जा रहा है। जनसभा की क्या स्थिति है? प्रशांत किशोर को जिस तरीके से पूरे बिहार में दौरा कर रहे थे और दावा कर रहे थे, तो उनके जो लगातार 3 साल का अथक प्रयास है, उसका क्या रिजल्ट दिख रहा है? देखिए, जन स्वराज ने काफ़ी प्रयास किया है और जन स्वराज सिवान जिले में अधिकांश सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारी, करीब सभी सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज ने जिस स्पीड से गति पकड़ी थी, तो मतदाता उस स्पीड को मंजूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उनको प्रश्रय दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कहने के लिए अभी तो लगातार यही कहा जा रहा है क्षेत्र में जब जाइए कि लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच है। जैसा कि प्रमोद ने बताया कि जो ये लड़ाई अभी चल रही है, ये महागठबंधन और बनाम एक एनडीए दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आज मतदाता किस तरीके से मतदान कर रहे हैं और इसके परिणाम 14 को आएगा, तो ये बातें भी सामने आ जाएगी कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में अगले बूथ से अगले मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेम्पल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।